जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव राधा माधव राधे। राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महामंत्र। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय शिल पतित पावन श्रीपाद गुरुदेव महाराज की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। जय गंधराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमो विष्णुपाद परमहंस परिवार आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सुदाम स्वामी श्री श्रीपाद गुरुदेव महाराज की जय। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर नित्यानंद कृष्ण मोहन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी राधा कृष्ण चंद्र की जय। ये भागवतम ये 6th canto 11th chapter 27 verse, लास्ट चैप्टर का लास्ट वर्स। मम उत्तम श्लोक जने सुसख्यम। मम उत्तम श्लोक जने सुसख्यम। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। तत्मायया आत्मजदा जद अरहे तन्मायात्मात्मजदार गृहेषु नरगृहेषु जन तारगृह। थोड़ा फॉरवर्ड करो श्लोक। अरे हे ये रजिस्टर है केड़े केड़े अक्षर आरती। हाँ थोड़ा श्लोक थोड़ा फॉरवर्ड करो।
तन्ममो तन्मायया आत्मजद जदारगुहेषु तन्माययात्मजदारगुहेषु आसक्त चितस्य न नाथ भूयात् आसक्त चितस्य न नाथ भूयात्। ट्रांसलेशन शिल प्रभुपाद के द्वारा प्रकट नहीं है। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्म के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता हूँ। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के अंतर्गत पुत्रासुर के दिव्य गुण नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। उपस्थित भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट भागवत सत्र में सारे महाराज जी वृंदों को और प्रभु जी माता जियों को हार्दिक स्वागत कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक आज हम ये कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। ये पुत्रासुर का ये जो ये टॉपिक, ये जो ये अध्याय में भगवान ये पुत्रासुर ने इंद्र को प्रवचन दिया, आध्यात्मिक प्रवचन दिया। प्रवचन के साथ साथ इंद्र को भी लड़का रहा ही था। प्रवचन देता था, फिर उनको भी युद्ध के लिए लड़का रहा था। उसके बाद पुत्रासुर जी ने भगवान को कई श्लोक में प्रार्थना किया। उनका प्रार्थना के ये अंतिम श्लोक है। ये जो श्लोक, ये वास्तव में ये चैप्टर का ये जो अंतिम श्लोक है, ये पूरे ये जो टोटल चैप्टर का उसमें सार अंश है। पूरा चैप्टर उसमें है, उपसंहार जैसा करते उसमें सब टॉपिक है। जितना पुतासुर जो कुछ कहा इंद्र को सारे उसी में है इस श्लोक में। उसके बाद जो आएगा 12 अध्याय में, अभी तो पुत्रासुर का ये प्रवचन भगवान को प्रार्थना भी समाप्त हुआ। उसके बाद इंद्र पुत्रासुर को कैसे उनके मार डालेगा उसकी भी आलोचना होगा। आज ये कथा को के लिए ये जो टॉपिक उनका जो चैप्टर हिसाब से, उनके श्लोक हिसाब से जो बोलना चाहे
चाहिए उसको मैं बोलूँगा, या आज ये भी है कि हमारे गुरु महाराज के एक डिसाइपल का भी श्राद्ध है। हमें उनके लिए उनका बारे में कुछ बोलेगा ना, ये टॉपिक का ऊपर बोलेगा, इसलिए हम उपस्थित महाराज जी वृंद, माता जी, प्रभु जियों को और ये आज्ञा चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आज बोलने से होगा? ठीक है, तो बता सकते? हरे कृष्णा। आज क्या कथा बोलेंगे? हम थोड़ा महाराज जी से, सब महाराज जी से और वैष्णवों से ये आज्ञा चाहता हूँ। आज क्या बोलेंगे? टॉपिक का ऊपर नहीं ना, जो केदारनाथ प्रभु जी का राधा पहले सेरेमनी थोड़ा के बारे में बोलेंगे। पहले थोड़ा टॉपिक का ऊपर चर्चा करिए महाराज जी, बाद में हाँ, पहले टॉपिक का ऊपर थोड़ा चर्चा करिए, बाद में सीतानाथ प्रभु का और चल सकता है। दो करने के लिए टाइम कम हो जाएगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम ले सकते हैं और बाद में हम वो ऑनलाइन प्रोग्राम है ना खड़गपुर में जो हो रहा है उधर से ऑनलाइन दे रहे, ऑनलाइन ग्लोरिफिकेशन भी रखा था वो लास्ट में, ये ठीक है, आफ्टर हम दैट। टॉपिक में जाएंगे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। इधर जो भूतासुर जी का जो चरित्र है, इधर दिव्य गुण उस श्लोक में प्रकाशित हो रहा है। भूतासुर भी डेमन लाइफ में है, असुर जीवन भी बिता रहा है। फिर वो उनका हृदय में जो भगवान के प्रति जो भक्ति भाव है, वो उसको त्याग भी किया नहीं है उनका। वो भक्ति भाव अभी तक भी पूरा पहले जैसा था, इतना ही है, कम नहीं। ये भगवत भक्ति का ये गुण है, कभी नष्ट नहीं होता है। कोई थोड़ा कुछ भी उसी मार्ग में चलता है, करता है, उनका फल बिल्कुल नष्ट नहीं होता है। ये जो भगवान के भक्त होते, वास्तव में उनको ही धर्मात्मा, महात्मा उनको ही कहा जाता है, महात्मा। ये महात्माओं का ये एक चरित्र ऐसा है, वो किसी परिस्थिति में अपना धर्म को त्यागते भी नहीं। कहीं परिस्थिति काल कैसा भी हो, वो अपना धर्म गुण परित्याग करते नहीं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हुतासुर जी ऐसा ही किया है। वो इतना बड़ा भयंकर युद्ध बैटलफील्ड में है, बैटलफील्ड में होकर भी उनका मन कभी पाप में गया नहीं। भगवान चरण में कैसा पूरा दृढ़ भाव से युक्त था। इतने प्रवचन इधर उत्तरासुर दिया है, थोड़ा कुछ भी उल्टा सुल्टा बात भी कुछ नहीं कहा, सीधा सीधा जो परफेक्ट जो बात है, शास्त्र की सिद्धांत जो बात है, वैसा ही प्रवचन किया है। ये महात्मा का ये लक्षण है, धर्म को कभी भी त्याग करते नहीं। ईसा अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में उनको कौरव लोग इतना ही परेशानी किए, फिर भी अर्जुन युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए भी गया है। बैटलफील्ड में खड़ा होकर भी युद्ध करने के लिए भी पश्चाताप हो रहा है, मना कर रहा है, हम नहीं करेगा ऐसा। यही दूसरे पक्ष कितना खतरनाक हो, फिर भी अर्जुन ने अपना जो धर्म का मार्ग त्यागा नहीं। वैष्णव का जो ये जो भाव है, ये कभी
दूसरे को देखते नहीं, वो अपने को देखते हैं। दूसरे का भूल देखते नहीं, अपने को अपने ठीक रास्ता में चलाते हैं। कुछ कुछ जैसा सोचते हैं कि वो तो गलत कर दिया, हम भी ऐसा ही करेंगे। वो हमको गाली दिया, हम भी उसको गाली दे देंगे 2-4 बार। ये वास्तव में ये वैष्णव सदाचार का लक्षण नहीं, गुण नहीं है। वैष्णव लोग किसी के ऊपर प्रतिशोध नहीं लेते हैं। हम देखा है, ये सुना है। हमारे एक लोग सोसाइटी में एक मंदिर है जहाँ वंशर इसका प्रोजेक्ट है। उधर जितने सो कुछ डिवोटी है, वो जो दूसरे जो गोविंद महाराज के अपकट के बाद कोई सन्यासी लोग उधर जाता था, तो सीनियर डिवोटी जाता था तो उनको इतना रेस्पेक्ट नहीं देते थे, रिसीव नहीं करते थे, क्योंकि उनका मन में ये भाव था कि ये सब हमारे गुरु को इतना फैसिलिटी नहीं दिया है प्रचार करने के लिए। तो हम भी वो जैसा किया था हमारे गुरु महाराज को, कुछ ऐसा सुनकर देखा भी नहीं, तो सुनकर ऐसा ही हुआ। वो हमको ऐसा कर रहा है, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी किसी को मानेंगे। तो हमारे गुरु को सम्मान नहीं देते थे, उनको नहीं मानते थे, थोड़ा डेमकिया कर देते थे। तो उनका गुरु भाई का बीच में कुछ डीलिंग हो रहा है, उसको सुनकर या देखकर, लेकिन जो उन्हीं के जो डिसाइपल उसी भाव को आकर गुरु का अपकट के बाद फिर दूसरे सन्यासी आचार्यों को ऐसा डीलिंग, ये वास्तव में ठीक नहीं है। वो तो ऐसा करे, हम ऐसा करें, ये साधु का गुण नहीं है, क्योंकि वो अपना मार्ग छोड़ते नहीं। मार्ग छोड़ देगा वो तो वास्तव में ये साधुता नहीं है। ऐसा देखा जाता है, जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य, वो बड़े बड़े महात्मा थे, लेकिन वो अपना भगवान को पहचानते थे, भगवान का विश्व रूप में दर्शन क्या सौ किया है, मालूम है कृष्ण स्वयं भगवान है। लेकिन वो अपना जो धर्म का जो मर्यादा निष्ठा कभी त्यागते थे। वैष्णव का मर्यादा पालन करना, ये वैष्णव का एक बड़ा गुण है। मर्यादा रक्षणे मर्यादा पालन है वैष्णव स्वभाव। जहाँ देखे तुष्ट है गौरव भाव। ये वैष्णव अपना मर्यादा को कभी भी किसी परिस्थिति में त्याग करते नहीं। वही चैतन्य महाप्रभु भी मर्यादा स्थापना किया है, सब मर्यादा में चलते हैं, छोड़ते नहीं। इसी प्रकार ये जो भीष्म द्रोण ये सब इतने बड़े बड़े धार्मिक थे, फिर भी इतने मालूम है कि जो पांडव लोग धर्मात्मा है, महात्मा है, हम उनका धर्म के विरुद्ध में हम लड़ना नहीं चाहिए। दुर्योधन आदि कौरव सब विधर्मी है, हम उनको पक्ष नहीं लेना चाहिए, ये भी सब जानकारी है उनको। फिर भी वो उनका सपोक्ष में लड़ रहा है, क्योंकि वो अपना मार्ग गुण त्याग करते नहीं। चाहे कौरव लोग जितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो उनका जो निष्ठा है उनके राय साम्राज्य के प्रति कितने हिसाब से, वो उनको कभी त्यागा नहीं। ये वैष्णवों का ये गुण है, जो साबुतासुर के पास ऐसा ही गुण अभी इधर देख रहे हैं। ये जो वो बतासुर, ये श्लोक में अपना जो पूर्व जन्म था चित्रकेतु, गंधर्वों का श्रेष्ठ चित्रकेतु, ये चित्रकेतु वास्तव में कौन है? ये चित्रकेतु वो भी भगवान की विभूति है। गंधर्वानम चित्ररथ हम, ये वही चित्ररथ, ये राधा चित्रकेतु,
चित्रकेतु चित्ररथ अलग है कुछ। चित्र थोड़ा समझ लिया। तो थोड़ा हमारा ये चित्ररथ की चित्रकेतु महाराज फैसला करें। ये चपेगी में जो राजा चित्रकेतु का लाइफ में जैसा उनके बतासुर का उनका परिवार के प्रति जो आसक्ति था, वो आसक्ति के कारण वो अपने गृह पत्नी बचे सभी के प्रति उनका आसक्ति था, साम्राज्य के प्रति आसक्ति था। इस आसक्ति के कारण वो ये भौतिक जगत में घूर्णन कर रहा है। तो ये जो आसक्ति का कारण क्या है, फिर ये आसक्ति कैसे छूट सकता है, ये आसक्ति का फल स्वरूप क्या होता है ना, कब ये आसक्ति आ जाता है जीवों का अंदर में, एक आदमी कब ये ऐसा विषयासक्त कब हो जाता है, जिस कारण से उनको 84 लाख जीव जोनि में भ्रमण करना पड़ता है। यह कारण है प्रेम वैवर्त में जगदानंद पंडित जी कहते हैं, कृष्ण भूली से जीवो भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। जब आदमी कृष्ण को भूल जाता है, अपने स्वरूप अपना संबंध कृष्ण के साथ क्या है भूल जाता है, भोग का प्रवृत्ति में चला जाता है उनका मन, तत्क्षणात माया उसको पकड़ लेता है, खप उसको ऐसा पकड़ लेता है, जैसा एक मेढक को एक सांप जैसा पकड़ता है, पकड़ लेता है, झपटिया धारे। जब आदमी मायाग्रस्त हो जाता है तो ये भगवान को कारण क्या है, ये आसक्ति का कारण क्या है ना, भगवान को भूल जाने से वो माया का कवल में चला जाता है, माया का ये कब्जा में चला जाता है। जब आदमी माया में फंस जाएगा तो क्या होगा ना, माया का ये इतना जो शक्ति है कि वो उनका सारे जो दिव्य गुण है, माया एवं अपरभूत ज्ञान, उनका माया प्रभाव से उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, माया का कब्जा में आ जाता है। तो इसी कारण से उनको जन्म मृत्यु चक्र में घूर्णन करना पड़ता है, कभू स्वर्गे उठाए, कभू स्वर्गे, कभू मर्त्य, नरक के बा कभू, कभू देव, कभू दैत्य, कभू दास प्रभु। इसी भाव से उसको घुमाता है, कभी स्वर्ग में, कोई कोई पुण्य करेगा वो स्वर्ग में जाता है, जो कोई मरक कभू मरते कभू नरक के, जब पाप करता है नरक जाना पड़ता है,
लेकिन स्वर्ग और नरक, स्वर्ग में सुख भोग करने के लिए चांस है, दिया जाता है, एक विलासपूर्ण जीवन यापन करने के लिए सुयोग दिया जाता है। किसको ना, जो पुण्यात्मा होते हैं, जो ज्यादा पुण्य करते हैं, उनको मिलता है। और जो पाप करता है, पापी, बड़े बड़े गृहित पाप सब करते हैं, उनके लिए नरक ही जाना पड़ता है, सजा भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए। जब दरबार में उनको शासन किया जाता है, दंडित किया जाता है। लेकिन ये जो स्वर्ग नरक, ये जो स्थिति, ये दोनों स्थिति में जो सब जाते हैं, सबको फिर मरते में आना पड़ता है। जब पुण्य का बल से स्वर्ग जाता है, जब पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीण्य पुण्य मर्त्य लोक के विषय, जो पुण्य राशि खत्म हो जाता है तो आदमी फिर ही मर्त्य लोक को आना पड़ता है। और जो नरक जाता है, वो नरक की यंत्रणा, कष्ट, दंड भोगने के बाद फिर यमराज उनको ये मर्त्य में भेज देते हैं, नारकीय इतर जीवोजनी में डाल देते हैं। फिर उनको ये मर्त्य में जन्म देते हैं, किसी को इतर जीवोजनी में या किसी को निकृष्ट मानव जोनि में जन्म देते हैं। फिर मर्त्य में आना ही पड़ता है। कभू स्वर्गे कभू मर्त्य नरके बाद, ये ऐसा ही भ्रमण करता है। उसी हिसाब से उनका क्या होता है, क्या क्या लाइफ होता है ना। कभी वो देवता बन जाता है तो कभी राक्षस बन जाता है, कभी स्वामी कभी स्वामी हो जाता है तो कभी दास भी होता है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, ऐसा कई प्रकार की जो जोनि है, उससे ऐसा ही घूम भ्रमण करते रहता है। कृष्ण को भूल जाने के कारण ये जो संसार के प्रति ऐसा आसक्ति बढ़ जाता है। तो माया का कब्जा में आकर आदमी ऐसा ही कार्य करता है संसार में, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है। तो ये जो प्रभाव, ये जो घूर्णन जो चल रहा है, उसको कैसे रोका जा पाएगा? जो ऐसा माया का कब्जे में ऐसा कर रहा है, भगवत गीता में भगवान भी कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया ममेव जे प्रपद्यन्ते माया में तरन्ते ते। ये जो चक्र घूर्णन हो रहा है, जन्म मृत्यु, बर्थ एंड डेथ साइकिल चल रहा है, उसको स्टॉप करेगा कौन? कर सकता है? आदमी का स्वतंत्र कुछ शक्ति नहीं है। वो उनका जो दैवी ऐसा गुणो माई माया दूरत है, मेरा जो त्रिगुण वो माया शक्ति इतना प्रबल है, शक्तिशाली है, इसको अतिक्रम करना बड़ा कठिन है। कोई अपना प्रयास से पूरा नहीं कर पाएगा, उससे पूरा मुक्त नहीं हो पाएगा यदि उनके पीछे गुरु कृष्ण का आशीर्वाद नहीं है, जो शरणागति स्वीकार किया नहीं है, तो माया उनको छोड़ेगा नहीं। हमें वो जे प्रपोद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। भगवान कहते जो मेरा शरण में आ जाता है, अर्थ भगवान के शरण में, और उनका जो प्रिय भक्त है उनके शरण में जो आ जाता है, मैं उनको ये माया का जो
कब्जा से, क्लॉज से मैं उनको ही मुक्ति देता हूँ। नहीं तो आदमी अपना जितने साधन करेगा, इतने कुछ पुण्य करेगा, कोशिश करेगा उसको छुड़ाने के लिए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये जो संसार में वास्तव में जो जगत, जो माया के जगत है, उसको बोलते हैं। जब आदमी ये सारे माया का जो अंगोल से छूट जाएगा, माया का जो अंगोल का शुरू होने का तो मूल तत्व है शरीर है। शरीर से हम शरीर से लेकर शरीर संबंधी को लेकर ये संसार में जितने सारे पदार्थ हैं, सबको देखेंगे तो एक एक रिसर्च करके यदि हम पकड़ेंगे तो सब माया है। वास्तव में कुछ कुछ कोई कोई कहते स्त्री माया है, ये सब गलत है, या पुरुष माया है ना, इतना माया, माया सब है। ये तो माया का जगह जो कुछ इधर से वो चल रहा है सब ही माया है। माया क्या है ना, जिसी का सत्य नहीं और जो मिथ्या भी नहीं, वही है माया। ये जो सत्य नहीं फिर मिथ्या नहीं, ये बीच में जो प्लेटफॉर्म है, जो ये माया जगत है, ये जगत भौतिक जगत। इधर वास्तव में माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और यदि कुछ चीज है वो होते सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्ट। इस सब को हृदय में विराजमान करने वाले परमात्मा ही है। ये अगर दो चीज है इधर, माया है और परमात्मा भगवान कृष्ण है ये जगत में। जब वो पूरा डीपली हम इसको रिसर्च करके देखेंगे तो सारी चीज माया है। माया का संबंध काटना का अर्थ वही है कि ये सारे संबंध से भौतिक, पूरा टोटली भौतिक जगत से पूरा मुक्त है। जो पूरा ये भौतिकता से मुक्त है वो वास्तव में उनके पास माया नहीं है। और जो भौतिकता से मुक्त है वास्तव में वो अभी भी इस जीवन में भी वो अभी वैकुंठ जगत में वास कर रहा है। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ, और 2 इसलिए मिनट। ये जो जितने सब पदार्थ है वे सारे पदार्थ के साथ जब वो आत्मीय भाव आता है, मेरापन भाव रहता है, तो वही है माया है। जितने सब चीज है हमारे शरीर को अभी देखेंगे हम, हमारे जो शरीर है वो शरीर क्या है, ये सत्य भी नहीं है असत भी नहीं है, लेकिन हम उसको सच ही मानते हैं, बढ़ जाते हैं देहात्म बुद्धि के कारण। सारे संसार को भी सत्य मानते। कोई कहते ना, मायावादी लोग कहते जगत सत्य है, नहीं, ये वैष्णव दर्शन ये नहीं है। ये जगह सत्य भी नहीं है, मिथ्या भी नहीं है। तो ये क्या चीज है, थोड़ा विचार पूर्वक देखना चाहिए, ये क्या चीज है। हमारा जो सनातन संस्कृत सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है, वो क्या कह रहा है। हमारा सनातन संस्कृति कह रहा है कि हमारा ये शरीर है, हमारे ये फादर मदर वाइफ चिल्ड्रन, ऐसा कहता है क्या। क्योंकि ये सत्य नहीं असत्य भी नहीं है। जो सत्य कौन है ना, जो
कॉन्स्टेंटली पूरा एटर्नल रहता है, जो नित्य है वो शाश्वत वही सत्य है, जो शाश्वत वही सत्य है, जो अशाश्वत वो सत्य, उनका हम कभी सत्य नहीं कह पाए। कुछ क्षण के लिए सच हो सकता है। इसलिए सत्य शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वही सत्य है। ये शरीर कुछ क्षण के लिए ये सत्य है। जो कुछ क्षण है वो है हमारा लाइफ पीरियड है। तो उसी को अपना जीवन मान लेता है, उसको आदमी भगवान के माया के प्रभाव से कारण से उसको सच मान लेता है, वही सत्य है। जो देख रहा है उसको ही सच ही मानता है। बेटा ये सब मेरा है। ये माया शक्ति इतना है, कोई किसी को जानकारी भी है, सब ये तत्व ज्ञान मालूम है, फिर भी वो माया उनको भी पकड़ लेता है। ऐसा महात्मा साधुओं का मन को भी पकड़ लेता है, भ्रमित कर देता है। बड़े बड़े महात्माओं को भी भ्रमित कर देता है। जो जिसको जानकारी है माया क्या है भगवान क्या है, वो भी भ्रमित हो जाता है इस संसार में। हाँ। ये माया शक्ति इतना प्रबल है। अ, इस कारण से भूतासुर जो भगवान की भक्त है, वो बोलते हैं, क्योंकि ये जो आसक्ति इधर अब कहा है, आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं रहना चाहता हूँ, बने रहना चाहता हूँ। ये समझ उनको जानकारी है कि ये माया के कारण ऐसा ही हो रहा है, तो आप मुझे कृपा कीजिए, ये आसक्ति मेरा छुड़ा दीजिए। क्योंकि उनका जो ये जो माया शक्ति का जंगल में जाकर वो जो ऐसा दुख भोगा, जैसा उनको कष्ट उठाना अभी पड़ रहा है, उनका पूर्व जन्म में जैसा है उनको भी दुख भोग करता था पुत्र का वियोग के कारण, अभी इस लाइफ में फिर इसीलिए बोलता है कि पुत्र से सकाम कर्म के फल स्वरूप, ये सकाम का कर्म का फल स्वरूप है जो मेरा ये जो अब डर्म हो रहा है, मैं अब उस स्थिति में रहना नहीं चाहता हूँ। उनको फुलकर जानकारी आ गया। हरे कृष्णा महाराज अभी जी। ये डेमो लाइफ में वो अपने को भी ऐसा ही, ये माया का शक्ति ऐसा है कि यदि वो शुद्ध भक्त भी है, भक्त है, फिर भी वो तुष्टा ऋषि का पुत्र हिसाब से उनका भी अहंकार कभी कभी आ जाता है, बीच बीच में बोल देते हैं क्योंकि ये जो स्थान ऐसा है, जगत ऐसा है, पूरा यहाँ रहना तो पूरा माया के साथ पूरा नहा के रहना ही पड़ता है। हमेशा हमेशा जो कुछ हम इसमें सो चलते हैं पूरा माया के साथ ही चलना पड़ता है। हरे तो कृष्णा। वृत्तासुर इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि आप हो, मैं आओ इसमें बनने रही नहीं रहना चाहता हूँ हरे कृष्णा महाराज मैं। जी। हाँ हाँ, मेरे चैतन्य तथा मेरे सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त, अभी मेरा मन मेरा चेतना आपका श्री चरण में आसक्त है, इसलिए आप मुझे उसी से मुक्त कीजिए। ये प्रार्थना बतासर जी कर रहे। अभी हमारे समय हो चुका है। किसी हम छोड़ दिया बात इसमें, कुछ जोड़ना है, कुछ भूल कर दिया है। आप लोग सो बताए, इसका कुछ जानकारी है बताइए।
हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज जी आपका ये क्लास के लिए। ओके, यस, बलराम जी प्लीज मेक योर क्वेश्चन शॉर्ट एंड महाराज जी आल्सो। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सो इस श्लोक में ये बताया गया है कि वृत्रासुर का, ऐसे लगता है कि वृत्रासुर शादी किया है और उसका वाइफ बच्चा ऐसे कुछ है, पर वृत्रासुर तो ऐसे डायरेक्टली सैक्रिफाइस यज्ञ से निकला है ना, तो हाँ हाँ, वो कैसे होता है? वो तो पूर्व जन्म में वो चित्र केतु था ना, गंधर्व था, चित्ररथ गंधर्व। ओके। चित्ररथ गंधर्व था। पार्वती, माता पार्वती का अभिषेक कारण से वो अभी असुर योनि में है। तो उसका याद है वो हाँ, जन्म सब का? याद है। जो भक्त का गुण ऐसा है, जो भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है, वो पूर्व जन्मों का बात भी सब याद रहता है। ऐसा जब हम भागवत में भी सुने हैं, जो भरत महाराज जब अपना जन्म के मृत्यु के समय में हिरण को याद करते हुए शरीर छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट लाइफ में उनको हिरण जन्म मिला। लेकिन हिरण जन्म में भी वो अपना जो भक्ति भाव को नहीं छोड़ा हमेशा, इसलिए वो दूसरे हिरण के साथ नहीं रहते थे, मुर्गों के साथ अलग रहते थे। सूखा पत्ता ये सब गच को तोड़ कर गच से कुछ नहीं खाते थे। इतना जो सूखा सूखा वही सब खा के रहते थे। इसी हिसाब से उनका लाइफ ही वो करके छोड़ दिया। फिर ये बाद में जड़ भरत के हिसाब से एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया, फिर भी उनका सब याद था। ये भक्ति के प्रभाव से, भक्त का जो भगवत भक्ति के प्रभाव से वो नष्ट नहीं होता है। भगवत भक्ति नष्ट नहीं होता है। तो इसी हिसाब से जो अंतरकरण शुद्ध रहता है, जो दिव्य ज्ञान, जो दिव्य चेतन, ये नष्ट नहीं हो जाता, ये रहता है। फिर ये बराबर नेक्स्ट लाइफ में जैसा ये पूरा ऐसा भक्ति पूरा कर सकते हैं। गिरने के बाद भी इसको याद नहीं रहेगा, कैसे फिर कोशिश करेगा फिर आगे बढ़ने के लिए। इसलिए वो थैंक यू पूरा महाराज याद जी। रहता है। भक्ति नष्ट नहीं, भक्ति है तो सब याद है। तो भक्ति चला जाएगा तो कुछ नहीं है। भक्ति नहीं है, हम अभी इसलिए भूल गया। जिसके अंदर में भगवत भक्ति बैठ जाएगा, वो कभी भगवान को भूलेगा नहीं, अपना स्थिति को भूलेगा नहीं। भूलने का कारण तो ये, जो भगवान को भूल जाता है, तो भगवान के प्रति जो भक्ति भाव को भूल जाता है, तो सब कुछ भूल जाता है। थैंक यू महाराज जी। भूल जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Anyone is having any other question? We can take one more question if it is there. Yes, Yash Goshal Prabhu, you have unmuted your voice is breaking. Your voice is not clear. हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। माया से कैसे बचा जाए? माया से कैसे माया से बचेंगे? कैसे बचा जाए? ये माया से बचने के लिए देखना पड़ेगा, हम माया से किस कारण से गिरते हैं, किस कारण से हम माया में गिर जाते हैं, ये भी पहले देखना चाहिए। उसके बाद हम देखें कैसे बचेंगे। अभी तो गिर गया इसी कारण से, जिस कारण से गिर गया उसको छोड़ने से ही बचेंगे। तो उस छोड़ना भी हमारा हाथ में नहीं है, ताकत नहीं है, हमारा इतना ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं। तो हमारा शक्ति नहीं है हमारा शत्रु के साथ लड़ने के लिए, उनके साथ फ्रंट टू फ्रंट होने के लिए यदि हमारी ताकत नहीं, तो हम दूसरा का ही हेल्प लेना चाहिए। दूसरा हिसाब संसार तो 100 मायाग्रस्त है, इसी हिसाब से किसी का तो लेंगे, हेल्प लेना चाहिए ना, जो भगवान का हेल्प लेना चाहिए। और उनका जो प्रिय शुद्ध भक्त है, उनका उनसे ही सहायता लेना चाहिए। तो सहायता लेंगे तो जो हमारा शक्ति में, बुद्धि में जो नहीं हो रहा है, गुरु कृष्ण का कृपा से, सहायता से हम उसी कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मूल तत्व अब समझाना चाहिए, जो माया के जंगल में आने का कारण क्या है। जब कारण पहचान लाए जाएंगे तो पहचान पाएंगे तो माया क्या है वास्तव में।
हमें अब यही एक फिलोसफी वही है, इसी फिलोसफी में आप लेकर हमें तो लेकर सारा दुनिया को रिसर्च करेंगे, सब ही माया ही देखा जाएगा। अब एक एक कर देखिए, ये जगत में जो कुछ है सत्य नहीं है और मिथ्या भी नहीं है, तो वो है क्या? तो ये है माया। ये स्त्री नहीं, खाली पुत्र नहीं, कि पत्नी पत्नी भी नहीं, कि स्वामी भी नहीं, ये सब गलत जो बोलते हैं। पत्नी ही माया है, स्त्री सो माया है, उस वास्तव में जो ऐसा बोलते हैं उनको कुछ माया क्या है, उनको जो फुल डेफिनेशन माया का मालूम नहीं है। तो सब माया है, तो माया का जगत है, हमें कहे वही माया है और सब माया नहीं है, वो क्या है? वो तो गलत है। माया सिर्फ माया इधर है, माया है और परमात्मा भगवान है और कुछ नहीं इधर है। जीवात्मा इधर आता है संघर्ष करने के लिए, उनका अंश भगवान को भूल के इधर आता है संघर्ष करने के लिए। वही तीन चीज है इधर, माया है, आत्मा, परमात्मा है। नहीं तो ये जगत में आओ कुछ नहीं, आओ सो माया, आओ कुछ नहीं, सो यही तीन चीज है। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे प्रणाम। कृष्ण। Yeah, our Bhavan Maharaj ji would like to convey something. Maharaj ji, please finish it in 1 minute. हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत आज आपने क्या एड्रेस किया माया के ऊपर, बहुत बढ़िया, माया को धन्य कर दिया आपने। तो यस, मेरा प्रश्न है कि इस जो 4 श्लोक की स्थिति उसमें एक शब्द 2 बार दोनों में आया है, भूय, भूय मत दोबारा। हाँ। तो पहले श्लोक में बताया कि वापस में भगवान के भक्तों के शरण में जाऊं, दासानुदासो भवितास्मि भूय, ये भूय आया है। और ये अंतिम श्लोक में भी आपने जो लिया है उसमें भी प्रार्थना में क्या है, वो भूय वापस आया है, नाथ भूयात। तो एक की तो शरण वापस लेना चाहते हैं और एक की शरण से छूटना चाहते हैं, न नाथ भूयात। हाँ, माया का शरण को छोड़ना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं और भगवान के भक्तों के शरण में वापस आना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके आप कुछ कमेंट विस्तार कीजिए, क्योंकि ये एक से छूटना चाहता है और एक को वापस पाना चाहता है। हाँ, एक को छोड़ने तो दूसरा को जाएगा। हाँ, तो इसका रहस्य कुछ बताइए। ये आपके मुखारबिंद से ही हो तो अच्छा होगा। आपको मुझे आप थोड़ा सिखाने के लिए बोल रहा है। जैसे हम चलते हैं, हम आपको हम जब चलते हैं एक पैर उठाने से और एक पैर पकाते हैं, जब एक पैर उठा के जब पकाते हैं फिर और एक पैर उठता है। ये जैसा नॉन स्टॉप चलता है चलने के समय, ये सूत्र है। तो इसी प्रकार जो एक चीज छोड़ने से हम दूसरा चीज को जा पाएंगे। देखिए अभी आरती, संध्या आरती का टाइम है, फिर उसी टाइम में हमको क्लास में अटेंड करना पड़ेगा, भागवत कथा हो रहा है। तो दोनों भी इम्पोर्टेंट है हम के लिए, कोई बेकार नहीं है। फिर हम तो 2 जगह में नहीं रह पाएंगे, इसलिए किसी को छोड़ना पड़ेगा, किसी सेवा को। एक सेवा छोड़ने से हम दूसरा सेवा कर सकेंगे, वो भी सेवा है, वो भी सेवा है। तो इसी हिसाब से जब हम माया का जंगल में रह जाएंगे तो भगवान का सेवा नहीं हो पाएगा, उसको हम छोड़ देते हैं। जब भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं तो माया को पूरा छोड़ना ही पड़ता है, या माया को जब ये माया को जितने सो माया वस्तु है यदि उसको भगवान के सेवा में डाल देंगे, वास्तव में जिसको माया कहा जाता है वही भी ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, जो भगवान के साथ युक्त हो जाता है। वही शरीर जड़ शरीर, भौतिक शरीर कहते हैं, जो वही आदमी की पापी भी, मायाग्रस्त आदमी भी कहा जाता है। लेकिन जब वो साधु बन जाता है तो उसको वैष्णव कहा जाता है, भगवान की भक्त कहा जाता है। यही सारे चीज की भौतिक पदार्थ कहा जाता है, तुच्छ पदार्थ कहा जाता है।
लेकिन जब वही चीज भगवान के सेवा में लगाया दिया जाता है तो दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान के साथ युक्त हो जाने के कारण सब वो अपना भौतिक गुण को त्याग कर भौतिक गुण से ऊपर चढ़ जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाता है। इसी कारण से तो उपाध्याय कहा है कि जो वास्तव में पूर्ण कृष्ण चेतना है, जो आध्यात्मिक 100% आध्यात्मिक स्थिति में है, वो भौतिक जगत उनके लिए भौतिक जगत नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत है। उनका दर्शन ऐसा ही बन जाता है, एक चीज को छोड़ देता है, इस जगत में रहते हुए भी ये जगत में नहीं है, छोड़ देता है, आध्यात्मिक जगत में रहता है। ये तो इसी हिसाब से वृत्रासुर का जो छोड़ना का अर्थ वही है, हम उसी से मुक्त दीजिए, आपका चरण में आश्रय दीजिए। जब तक हम इधर है ये भौतिक शरीर में, हम कभी माया को छोड़कर नहीं बच पाएंगे। एक मुहूर्त, एक वन मोमेंट भी हमें नहीं रह पाएंगे। कैसे बचे? सब तो माया है ना शरीर को लेकर। तो इसीलिए जो बड़े बड़े शुद्ध महात्मा है, सिद्धि सुख प्राप्त किए हैं, उनका शरीर जैसा दिव्य बन जाता है, वो भौतिक जैसा उनको नहीं माना जाता है, भौतिकवादी आदमी नहीं कहा जाता है, वो ये जगत में नहीं रहते हैं, होते हुए भी शरीर में नहीं रहते। जो दिव्य शरीर में ये जो भौतिक जगत का कोई गुण नहीं लागू होता है, बॉडी ट्रांसडेंटल बस में उनको स्पर्श यदि है तो आध्यात्मिक वस्तु का संस्पर्श संजोग से वो सब उनका भौतिक गुण चला जाता है तो चीज से। इसलिए जो महात्मा लोगों को ऐसा शुद्ध महात्मा, दिव्य महात्मा उनको कहा जाता है, उनका दिव्य स्थिति में है, अभी पूर्ण ट्रांसेंडेंटल स्थिति में है। ऐसे बड़े बड़े महात्मा सब है। भगवान इधर भी आते हैं। भगवान का जो बॉडी है हमको देखने के लिए जैसा लगता है कि वो भौतिक शरीर हम मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान जब कंस का जो कारागृह में अवतीर्ण प्रकटित हुए थे, पूरा चतुर्भुज का रूप में दर्शन दिया, बाद में दो भुज मुरली, दो भुज कृष्ण बन गया। फिर जब भगवान ने अपना ये लीला समाप्त करने जा रहा है अंत में, तो भगवान फिर अपना वो जो रूप दिखाया था देवों की वसुदेव को, चतुर्भुज रूप फिर आ गया, दो भुजा रूप, वही शरीर है, वो चतुर्भुज फिर हो गया। पूरी सब देवताओं के सामने उस शरीर को कहा अदृश्य भी कर दिया भगवान। वो दिव्य शरीर ऐसा है, वो कभी देखा जाता है शरीर जैसा है, फिर अंतर ध्यान हो जाता है तो अंतर ही तो हो जाता है, तो उनका कोई स्थिति नहीं रहता है। भगवान जब अपने शरीर से भगवान रामचंद्र जी वो भी ऐसा है, तो वो अपना ये जो शरीर के साथ चले जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर वास्तव में ये भौतिक शरीर नहीं था। उनके राज्य में जितने प्रजा थे, रामचंद्र महाप्रभु सबको अपना सशरीर ले लिया वैकुंठ। भगवान का जितने सब पार्षद लोग उनके साथ आते हैं, सब वो सब उनके शरीर ऐसा है, दिव्य है। इसी कारण से जो दिव्य शरीर को जब देखा जाता है बड़े बड़े महात्मा को, उनको दिव्य शरीर विचार से उनको भस्म संस्कार नहीं किया जाता है, उनको दाह नहीं किया जाता है, समाधि दिया जाता है, क्योंकि बड़े महात्मा है। उनका शरीर ये कोई भौतिक गुण नहीं है, जिसके भौतिक गुण है उसमें हमें आग में डाल सकेंगे, यज्ञ अग्नि में डाल सकेंगे, इसलिए उनको समाधि नहीं, वो है अभी इस शरीर में है ये। इसी कारण उसी सम्मान पूर्वक उनको इसी विचार से उनको समाधिस्थ किया जाता है, क्योंकि ये है जो दिव्य शरीर का ये है जहाँ पहचान इतना
परिवर्तन हो जाता है भगवान के साथ युक्त होने से। तो ये दिव्य शरीर का है को ये जैसा हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी ना, उनका शिष्य लोग उनको गंगा जी में, नाम क्या नरोत्तम दास ठाकुर हो सकते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर। हाँ महाराज, उनको उनका जो चेले लोग सेवक लोग उनको गंगा जी में नहाते नहाते उनका जो शरीर कहाँ गंगा में चल गया, पूरा दूध बन गया दूध जैसा कलर हो गया, शरीर कहाँ मिल गया, उसके पानी के साथ मिल गया। और ये सब ट्रांसेंडेंटल शरीर का ये सब गुण है, ये भौतिक शरीर नहीं है था। चैतन्य महाप्रभु जब अपना लीला संग करने के लिए जा रहे थे, वो भी ऐसा अपने शरीर दिव्य शरीर को कहाँ से अदृश्य कर लिया, कोई नहीं पहचाना पाया चैतन्य महाप्रभु कहाँ गया है। कुछ भक्त बोल रहा है कि टोटा गोपीनाथ के मंदिर में गया, वो आया नहीं, टोटा गोपीनाथ के साथ लीन हो। कोई बोलते कि जगन्नाथ मंदिर में गंभीर अंदर में गया, गर्भगृह में गया तो जगन्नाथ के साथ आया नहीं, सब ऐसा ही देख रहे हैं। ये दिव्य शरीर का ये पहचान है कि संसार में रहते हुए भी देखा जाता है जैसा शरीर है, वास्तव में वो भौतिक शरीर जैसा नहीं, आध्यात्मिक है, दिव्य है, ये सब चीजें है। इसी प्रकार भूतासुर जी का यह भी दिव्यता को प्राप्त किया है। उनका शरीर भगवान का, वास्तव भगवत सेवा का सर्वश्रेष्ठ उपचार क्या है, ये जैव धर्म में है भगवत सेवा का सर्वश्रेष्ठ, हम जितने सब पैराफिनियल देते हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ उपचार क्या है, पैराफिनियल क्या है? कहिए महाराज, कहिए। भक्त हिसाब से ये मनुष्य शरीर ये सर्वश्रेष्ठ पैराफिनियल है। ये शरीर, ये मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ पैराफिनियल है, जो शरीर भगवान के साथ युक्त है। जब ये शरीर को भगवान को जो अर्पित किया नहीं, आप सब कुछ अर्पित कर रहा है, अर्पण कर रहा है, वो कुछ अर्पित नहीं किया। इसी कारण से बलि को जब पूरा सर्वात्म समर्पण कर लिया, अपने को दे दिया, तो उसी हिसाब से शुद्ध भक्त कोटि में आ गया। नहीं तो पहले उनका ना नहीं था। जब अपना स्वर्ग दे दिया, मर्त्य दे दिया, सब देने, जब अपने को दे दिया तो बलि महाराज का स्थिति और शुद्ध हो गया। अपन को दे दिया, सब दिया, लेकिन अपन को रखा है अलग करके, तो कुछ नहीं दिया है। इसी हिसाब से जो अपने शरीर, जो मनुष्य शरीर वास्तव में भगवान पूजा का सर्वश्रेष्ठ उपचार है। जो भगवान सेवा का जो उपचार है, जो पराफन्यालय शरीर है, तो उसको भगवान के सेवा में जो आदमी लगाते नहीं, भगवान का चीज को लेकर माया में सेवा में लगाते हैं, ये अपराध है। यही संसार में वही है, पाप है। इसलिए ये शरीर को भगवान के चरण में अर्पित कर देना चाहिए। बड़ी महाराज ऐसा ही क्या था। जो वास्तव में साधु लोग जो कार्य करते हैं वो अपना खुश के लिए करते नहीं, इस समाज के लिए, समाज का कल्याण के लिए, मंगल के लिए जो कुछ करते हैं, उनके जितने सब वो बिहेवियर सब एटीट्यूड सब होता है, जितने सब कार्य करते हैं, आहार विहार आदि सब, उनके समाज के कल्याण के लिए, समाज को खुश करने के लिए, खुद अपना इंद्रिय अपने को खुश करने के लिए नहीं। इसीलिए उनका जो चरित्र है, व्यवहार है, आदर्श, ये समाज में आदर्श बन जाता है। उसको उनका दूसरे जो आदमी है वो उनको फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से कार्य करते हैं। साधुओं का सारे कार्य लोक शिक्षा के लिए, अपने के लिए नहीं है कुछ। तो ऐसे जो महात्मा लोग हैं वो वास्तव में दिव्य है। वो उनका शरीर भगवान की चरण में एक श्रेष्ठ उपचार हिसाब से वो बिन जो कर रहा है।
भगवान के राज्य का, भगवान के कल्याण के लिए, भगवान की प्रजाओं के कल्याण के लिए अपना शरीर को दे दिया है। वास्तव में वही सब जो भक्त विरल, ये भक्त अत्यंत विरल होते हैं। अभी कितने करोड़ आदमी है उसमें, देखो भगवान कृष्ण के भक्त कितने हैं, बहुत कम संख्या है। इसी हिसाब से हम हरे कृष्णा महाराज जी जी। की टॉपिक हम आज दो चीजें माइंड डाल दिया था तो इसलिए हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, मुझे कुछ कहना था। महाराज आप बोलिए। हाँ Our moderator allow 1 minute. हाँ, टाइम तो है। या महाराज जी। Okay, you know this Vritrasura prayer is बहुत क्रिटिकल है। जो माया का स्वरूप जो भागवत में बताया है प्रहलाद महाराज की स्तुति में, जनस्य मोहोयम अहम ममेति ना, पुंसाम पुंसय स्त्रिय मैथुनी भावमेतद तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तय जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो ये जो वृत्रासुर की प्रेयर भी, इसकी शुरुआत होती है अहम से, अहम हरि, और इसकी पूर्णाहुति होती है मम से। मम, तो मम और अहम मतलब जो मेरा नहीं है उसे मैं मानता हूँ, और जो मेरे नहीं है उसको मैं मेरे मानता हूँ। तो जब मैं तो कौन हूँ उसका परिचय वृत्रासुर ने दिया है पहले श्लोक में, कि मैं तो दासानुदास हूँ, और मेरे कौन है, जो भगवान के भक्त हैं वही मेरे हैं। भगवान के भक्त के अलावा मैं किसी को अपना मानता हूं तो वो माया है। और मैं भगवान के दासों का दास हूं, ये मैं हूं। उसके अलावा जो मैं दूसरे को मैं और मेरा मानता हूं, जो नहीं है वास्तव में, मैं ये शरीर नहीं हूं, न कोई शरीर के संबंधी मेरे हैं। मैं तो भगवान के दासों का दास हूं, और भगवान के भक्त ही वे मेरे हैं। ये जो मान जाता है वो जो माया जो नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, न शरीर के संबंधी मेरे हैं। तो जो मैं वास्तव में हूं, भगवान के दासों का दास, और जो भगवान के भक्त हैं, आज के श्लोक में आपने बताया, तो जो भगवान के दासों का दास बनना, वो कि छोड़कर दूसरों का दास नहीं बनना चाहता, उसको छूटना चाहता है, और खुद को मैं मतलब में भगवान के दासों का दास बनना चाहता है। तो इस स्तुति में माया का निराकरण में अहम ममेति जो माया है उसका शोधन किया है। ये बड़ा डीप टॉपिक है, गहरा टॉपिक है। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा। ये टॉपिक थोड़ा अपना ये जो फिलोसफी के लेकर रिसर्च करने का टॉपिक है सब भक्तों के लिए। यस, ये कुछ सत्य नहीं है, फिर असत्य भी नहीं। ये जो दर्शन है उस सूत्र को लेकर, इसी थियोरी को लेकर हम सब को थोड़ा रिसर्च कर करके देखेंगे तो ये पूरा जानकारी हो जाएगा क्या है इधर। सब चीज में वही सूत्र जोड़ी के देखिए, जितने सब चीज है, घर द्वार खाने पीने सब चीज, कपड़े सब कुछ देखेंगे तो सब ऐसा है। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्छा, Rajpat Maharaj ji, so shall we go for glorification of Sitanand Prabhu or केदारनाथ प्रभु का ग्लोरिफिकेशन कितना बजे होगा? 10 बजे से शुरू है वो ऑनलाइन में। कितने बजे तक है महाराज जी? इस मॉर्निंग सेशन इज टिल 12:30 or 12:30. Okay. And afternoon again it starts from 2:30. Really? Okay. Second. हरे कृष्णा। अभी तो कथा यही संग करेंगे। हाँ महाराज जी। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। पतित पावन शील गुरुदेव श्रीपाद की जय।
जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय उपस्थित महाराज जय। वृंद की जय, वैष्णव जय वैष्णव वृंद की जय, जय हिताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। So the meeting details are shared on the screen. So हाँ हाँ आ गया। अच्छा, yeah. So we request all the participants to join there from 10 10 o'clock. to 11:30 जागियो। 10 o'clock, huh? 10 o'clock. So, but actually it is in Kharagpur, na? Yes, Maharaj ji. Kharagpur. I wish I was there. But, we can join through this. Wonderful. Hare Krishna. Because Hare last year we were there, you know. That's why. Yeah, so the Zoom ID and passcode I will be sharing in the our Bhagavatam WhatsApp group. Okay. Yeah, so please make it possible if everything permits. Hare Krishna. So हरे we are कृष्ण हरे कृष्ण। ending the session for the day. Thank you all for joining.